हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? मैं विश्वास करता हूं कि आप जहां भी होंगे अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, बहुत जल्दी ही CBSE, ICSE, UP बोर्ड का रिज़ल्ट आने वाला है और मैं ये ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी जो हैं 10वीं क्लास में उत्तीर्ण हो जाएं और आगे के क्लास में पहुंचें। लेकिन एक सवाल आपके मन में बार बार घूम रहा है कि 10वीं के बाद क्या करें। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ तो मुझे बहुत सारा इससे संबंधित नॉलेज है। 10वीं के बाद क्या करें? देखिए, कहा गया है कि गति से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है दिशा। द डायरेक्शन इज मोर सिग्निफिकेंट देन स्पीड। क्योंकि अगर आप कितनी भी गति से चल रहे हों और दिशा अगर सही नहीं है तो आप सही समय पर निश्चित जगह पर नहीं पहुंच सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको सपोज कर लीजिए कि आपको लखनऊ से वाराणसी जाना है, तो अगर आपकी दिशा सही नहीं है तो आप क्या होंगे? आप लखनऊ से चले जाएंगे किधर? गोरखपुर। तो आप कितना भी तेज चलिए, उससे मतलब नहीं है। आपको सबसे अधिक मतलब क्या है? दिशा की, कि आप सही दिशा में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। तो दोस्तों, 10वीं के बाद क्या करें, इसको जानना बहुत ज़रूरी है कि आप क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, 10वीं जो है जीवन का एक ऐसा पड़ाव है कि जहाँ से उत्तीर्ण होने के बाद हमारे सामने तमाम बहुत सारी चुनौतियाँ होती हैं। आप जॉब के लिए भी तैयारी करते हैं और आगे हायर एजुकेशन के लिए भी आप तैयारी करते हैं। तो 10वीं के बाद आप जॉब के क्षेत्र में भी पहुंच सकते हैं, आप टेक्निकल के क्षेत्र में भी पहुंच सकते हैं, या आप हायर लेवल की अगर पढ़ाई करना चाहते हैं तो वहाँ से ही क्या होती है? शुरुआत होती है। आप ऐसे कर सकते हैं कि शिक्षा, जो आपकी एजुकेशन लाइफ होती है, वो 10वीं के बाद से एक ब्रॉड फील्ड आपको दिखाई देता है और आप एक ऐसे मोड़ पे खड़े होते हैं कि जहाँ से आप सोचते हैं कि हमें चलना किधर है। तो आइए थोड़ा सा हम आपको सजेस्ट करते हैं कि आप 10वीं के बाद क्या क्या कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने 10वीं के बाद क्या क्या हो सकता है, आप इस डायग्राम के माध्यम से समझिए। मान लीजिए ये कोई स्टूडेंट है जो क्या है? 10वीं उत्तीर्ण हो चुका है। ये 10वीं क्या है? ये पास्ड स्टूडेंट है। 10वीं क्या हो गया है? 10वीं पास्ड हो गया, पास हो चुका है। तो आपके पास कई सारे तमाम ऑप्शन होते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि कौन कौन से ऑप्शन आपके पास इस समय मौजूद हैं, आप क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, अगर आप 10वीं के बाद आप ये चाहते हैं कि हमें 2 साल 3 साल के बाद मुझे रोज़गार मिल जाए, मैं एक कुशल समझते क्या होता है? कुशल मतलब एक हम कि कोई ऐसा कार्य हो जिसमें मैं कार्य कुशल हो जाऊं, जिसको हम बोलते हैं वर्क एक्सपीरियंस्ड। तो आप 10वीं के बाद से ITI कर सकते हैं। ITI जो होता है, आप ITI कर सकते हैं। एक ऐसा डिग्री है जिसके संबंधित आप क्या कर सकते हैं? किसी भी क्षेत्र में, इलेक्ट्रिकल के क्षेत्र में, मैकेनिकल के क्षेत्र में, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में, आप इस डिग्री के माध्यम से, बहुत ही अच्छी डिग्री है जिससे आप क्या कर सकते हैं। अगर आप करते हैं तो आपको 2 तरह की जॉब मिलती है। आप जानते हैं कि ग्रुप डी में टेक्नीशियन का पद आता है, जैसे विद्युत विभाग में, रेलवे में इसका बहुत ही स्कोप है। इससे आप क्या कर सकते हैं? ग्रुप डी की जो नौकरी आती है जिसमें टेक्नीशियन का पद आता है, आप गवर्नमेंट जॉब में भी जा सकते हैं और साथ ही साथ आप चाहें तो प्राइवेट जॉब में अपनी शॉप खोल करके या किसी कंपनी में जा करके अच्छे, शुरुआत में आपको 10 से 12 हज़ार महीने की पैकेज पे आप क्या कर सकते हैं? जॉब कर सकते हैं। चलिए, अगर आपको आगे बढ़ना है, आप और भी एजुकेशन जाना चाहते हैं, तो आप क्या करिए? 12th करिए, इंटरमीडिएट जिसको बोलते हैं, इंटरमीडिएट, इसको लोग माध्यमिक शिक्षा बोलते हैं। जो ये ऐसी कड़ी होती है जो आपको, इसको हम क्या बोलते हैं? जूनियर हाई स्कूल। इसको क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट। इसके बाद से क्या होता है? अपर। आप क्या उच्च शिक्षा में पहुंच जाते हैं। तो यह एक ऐसी कड़ी है जो आपको क्या करती है?
आपको जूनियर से अपर के लेवल को जोड़ती है। तो हमारे समझ से इंटरमीडिएट बहुत ही बेहतर है। आप चाहें तो हाई स्कूल के बाद से आप इंटरमीडिएट कर लीजिए और इंटरमीडिएट करके आप आगे की उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं या आप टेक्निकल में जा सकते हैं। चलिए, तो ये तो आप 12th के बारे में आप अच्छी तरह से जान रहे हैं कि आप इसको कई ब्रांच से कर सकते हैं। आप चाहें तो आर्ट से, जिसको हम लोग कला बोलते हैं, मैथ से, या आप बायो से, या कॉमर्स से। कॉमर्स आप इतनी एक बहुत ही क्या है डिलीगेंट, आप कह सकते हैं एक्सीलेंट ये पार्ट है। आप इसके माध्यम से आर्ट, मैथ, बायो या कॉमर्स की डिग्री ले लीजिए और आप हायर एजुकेशन में इंटर करिए, या आप इसके बाद से जॉब की भी तैयारी कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद से जो है ITI से बड़ा एक डिग्री होती है, इसका नाम क्या है? पॉलीटेक्निक। हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीटेक्निक बोलते हैं। जो भी क्या है कि हाई स्कूल के बाद से पॉलीटेक्निक भी होता है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं? पॉलीटेक्निक करके आप किसी भी ब्रांच में जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं। ये आपको क्या करता है? ये आपको JEE, ये जूनियर इंजीनियर की डिग्री देता है। आप देखे होंगे कि आप लोग कहते हैं कि ये इलेक्ट्रिक विभाग में JEE हो गए, ये सिविल में JEE हो गए, ये मैकेनिकल के JEE हैं। तो JEE जो है, JEE की जो नौकरी मिलती है वो पॉलीटेक्निक के बाद मिलती है। और जो पॉलीटेक्निक डिग्री होती है वो हाई स्कूल के बाद आप क्या कर सकते हैं? हाई स्कूल के बाद आप पॉलीटेक्निक कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि 10वीं के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं? ITI कर सकते हैं, इंटरमीडिएट कर सकते हैं और पॉलीटेक्निक कर सकते हैं। ये मुख्य रूप से 3 जो हैं मेन ब्रांच हैं जो कि हाई स्कूल के बाद से शुरू होते हैं। ये क्या होते हैं? ये जो 3 ब्रांच हैं ये हाई स्कूल के बाद शुरू होते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको और भी कुछ अगर जानकारी चाहिए एजुकेशन के बारे में तो आप हमको कमेंट करिए और पूछिए, तो मैं आपको ज़रूर जो है आपके जो भी कन्फ्यूजन होगा उसका निस्तारण करने का प्रयास करूँगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।